तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में मैं जैसे बैनर तरह में दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं बसपा के मनोज सूर्यवंशी जी हैं और ये काफी बड़ा ये ऑफिस है और ऑफिस के साथ साथ में मैं बता देना चाहता हूँ कि मनोज जी ऐसे एक सुलझे हुए प्रत्याशी हैं जो कि पिछला नगर निगम चुनाव उन्होंने फाइट तो किया था मगर कुछ ही वोटों से वो रह गए थे, मगर वो टक्कर पूरी दे रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि जब बीएसपी वहां से कवर कर सकती है तो आगे भी कहीं ना कहीं वो कवर कर रही है। जो इसका वोट परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। मनोज जी जैसे जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं और बसपा की एक खासियत है कि वो बड़े बड़े हुजूम या बड़े बड़े रैलियों पे विश्वास नहीं करते हैं। वो जन से मिलना, वो उस पर विश्वास है। घर घर में मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, उस प्रक्रिया पर ये बसपा काम करती है। ऐसे ही जो हम प्रत्याशी हैं मनोज कुमार जी, हम बात करेंगे फिलहाल क्या स्ट्रेटेजी है पूरे विधानसभा पे, जनता की क्या राय है, क्योंकि इस बार जो है राय जनता केजरीवाल से भी परेशान है, भाजपा सरकार जो केंद्र में उससे भी परेशान है। और बात करें संविधान की तो संविधान का जो जरिया है, संविधान को जो मानने वाले वो कौन सी पार्टी है इसलिए जो कि संविधान को फॉलो करती है, बाबा साहब के कथनों और मानने वाली बात है, जो बाबा साहब की मानने की बात है, वो बाबा साहब की जो चीजें हैं वो कौन फॉलो करता है, वो ऐसी कौन पार्टी है। हालांकि बाबा साहब का नाम तो सभी पार्टियां ले रही है क्योंकि मुद्दा है चुनाव का, मुद्दा है वोट का और मुद्दा है उस गद्दी पे बैठने का। हम सीधे चलते हैं बसपा कार्यालय में। यहाँ पे मनोज जी हैं जो कि प्रत्याशी के रूप में मनोज जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं और सवाल ऐसी हैं जो कि केजरीवाल जी भी वो फ्री की जो रेवड़ियां जो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है कि फ्री की रेवड़ियां हमें जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार जब पुख्ता मुहैया कराया जाएगा हम उसी से हम फ्री की जो चीजें हैं हम भरपाई कर सकते हैं, हमें फ्री की चीजें नहीं चाहिए। उसी दौरान भाजपा ने भी यानी बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अगर केजरीवाल का 2100 रुपए का दाम लगाया हुआ है लोगों का, तो वहीं भाजपा ने भी 2500 रुपए रेट बढ़ा दिए गए हैं और कहीं ना कहीं गैस सिलेंडर का जो दाम है जो पहले चलता था वो उसी पे आ गया है। उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है। हम सीधे चलते हैं मनोज जी के पास। तो मनोज जी, आपने कोई मैनिफेस्टो क्षेत्रवासियों के लिए जारी किया है? नहीं जी। देखिए, मैनिफेस्टो बीएसपी कभी भी नहीं करती लागू और ना ही देती है। हम करने में विश्वास करते हैं, ना कि बोलने में। जैसे कि बहन जी का भी मान्य है, जो कि मैंने बताया है दर्शकों को, पहले भी मैं कई बार मैं बता चुका हूं वीडियो के माध्यम कि बहन जी की एक खासियत है जो पूछते रहते हैं। मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि जनता पूछती है कि बहन जी आखिर में वो मैनिफेस्टो क्यों नहीं जारी करती हैं। तो जैसे कि मनोज जी ने बताया कि बहन जी क्यों नहीं जारी करती हैं, वो करने पे का जो बातें हैं, जो कहने पे जो करने पे विश्वास करती है, वो मैनिफेस्टो में वो चीजें नहीं होती है। क्षेत्रवासियों की तरफ से क्या राय है अभी जब जा रहे हैं? देखिए, सारा अभी राय क्या है, देखो सबको पता है कि जो अभी केजरीवाल जी ने बोला है महिला योजना जो लेकर आए 2500 2000 रुपए, वो सब बेकार की है। बीजेपी भी बोल रही है, आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है। क्या मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है ये क्या है क्या नहीं है। सारी चीजें झूठी हैं और इस चीज का कोई रिजल्ट आना तो है नहीं, तो कुछ भी बोल लो। इलेक्शन है तो इलेक्शन में बोलने के अलावा होता ही क्या है। अगर कुछ करने वाली चीज है तो करके दिखाते। जो 5 साल का भी जो टाइम दोबारा मांगा है अरविंद केजरीवाल ने कि जी जमुना जी को साफ करेंगे, तो कर लो ना, पहले 10 साल पहले कर लेते। आज क्यों फिर 5 साल मांग रहे हो? और अभी जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने भी पिछली बार कई बुजुर्ग लोगों को संन्यास दिलवाया था बीजेपी से, खुद संन्यास नहीं ले पा रहे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, तो अभी करने का नहीं है, वो अलग वो है। आप आगे देखिए क्या होता है। अभी क्या लग रहा है कि आप जिस सीट पे हैं वहां पे बाहुल SC ST अगर कहे तो जो आरक्षित सीट है, ये
तो उसमें आप जा रहे हो तो मतलब किस प्रकार की जनता की जो कुछ तो ऐसी मानसिकता नजर आती होगी कि केजरीवाल से परेशान है, केंद्र में बीजेपी या उससे परेशान है, या आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों से कोई सवाल जो जनता मतलब खड़ी कर रही है? देखिए, इस टाइम तीसरा ऑप्शन को ढूंढा जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोग नाखुश हैं, जनता परेशान है, त्रस्त है। वो ये कह रहे हैं कि हमें तीसरा मोर्चा कोई मिलता है तो हम उसे समर्थन करें, उसको जिता के लाएं। इससे पहले भी कहीं ना कहीं मतलब कि अगर बात करें हम दिल्ली की, जो बीएसपी का काफी अच्छा मतलब पकड़ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं वो बीएसपी पार्टी का जो ग्राफ है वो डाउन हो चुका था, मगर कहीं ना कहीं उसी समय की बात करें, अगर बीएसपी का एक सीट अगर 2 सीट निकली थी तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों को चमकाने का काम किया। देखिए, बीएसपी जो कमबैक कर रही है, ठीक है, इस बार प्रदेश की टीम ने 70 की 70 विधानसभा पे अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, जो एक मजबूती प्रदान करता है बीएसपी की, बताता है कि वो कमबैक कर चुके हैं और हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तो इसमें कोई राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है, मतलब कि आपके क्षेत्र में जो जनता है जो फ्री की जो चीजें ले रही है उसका बहिष्कार कर। देखिए, बहिष्कार क्या है, ये जो मूलभूत चीजें हैं, जो फ्री है, फ्री तो कुछ है नहीं, फिर भी पैसा तो लग ही रहा है, ठीक है, चाहे वो बिजली की सब्सिडी कह लो या पानी की कह लो। अब वो कह रहे हैं जो भी गलत बिल आए हैं उन गलत बिलों पे हम वापसी लेंगे। केजरीवाल जी, सरकार तो आप ही की थी, आपने गलत बिल भेजे ही क्यों थे? तो गलत बिल भेजने ही नहीं चाहिए थे। अब ये डराने के लिए इन्होंने गलत बिल दे दिए, किसी के 10,000, किसी के 20,000। अब उसको ब्लैकमेल कर जा रहा है जनता को कि जी हम इसे वापस ले लेंगे, अब हम हमें जिता के लेकर आए। तो ये तो चलता रहता है। अब इसमें क्या है कि ब्लैकमेलिंग सरकार है ये। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी अभी तक जो वो बोल रहे हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझ भी रही है कि ये गलत हो रहा है, मगर मैंने जैसे बोला कि तीसरा विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा विकल्प जैसे ही मजबूती से सामने आएगा, जनता उसको समर्थन करके उसे जिताएगी। आपके सामने बीजेपी से रिंकू हैं और आम आदमी पार्टी से स्वयं धिंगान है, जो कि कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, और तमाम लिलोटिया जी हैं। तो क्या लग रहा है कि इन जो बड़े चेहरों के सामने आप मतलब कि अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो अपने हिसाब से अगर देखूं कि मैं क्या हूं, ये तो जनता तय करेगी। मैं कैसे तय कर सकता हूं कि मैं ऊपर हूं या इनसे नीचे हूं? ये तो समर्थन की बात है कि मैं, वो चेहरे पुराने हैं, नए? देखिए, तीनों ही कांग्रेसी हैं, ठीक है, तीनों ही कांग्रेसी हैं जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के अंदर धुलकर वापसी आ गए, ठीक है। और अगर वीर सिंह निगान की बात करें, ठीक है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके वो मैदान में आ गए। तो उनका भी एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, 3 बार के एमएलए रहे, ठीक है। अच्छा ही काम कर रहे होते तो आम आदमी पार्टी में नहीं जाते, ठीक है। रिंकू जी ने भी कोई अच्छे काम नहीं किए, वो बीजेपी में चले गए और खुद से वो चुनाव को लड़ चुके हैं। किस प्रकार का अनुभव है आपके क्षेत्र में, जिस प्रकार से मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो मैं लोगों से मैंने बात किया है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं मरम्मत नहीं हो रही है, जो टूट गई तो टूटी गई, पानी ऐसे आ रहे हैं जैसे कि बिल्कुल गंदा, और लोग बीमार हो रहे हैं। और बिजली की बात करें तो वो कहते हैं कि फ्री तो बिजली है, पानी फ्री है, मगर कहीं ना कहीं वो पानी और जो बिजली है वो कमर्शियल, अगर देखा जाए कमर्शियल बहुत ज्यादा मतलब उसके वो आ रहे हैं बिजली के। थैंक यू आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, यहाँ जैसा कि आपके क्वेश्चन रहे हैं उसके हिसाब से देखते हुए यहाँ कोई व्यवस्था आज 10 साल हो गए केजरीवाल को यहाँ शासन करते हुए दिल्ली में, लेकिन ये सीमापुरी की नहीं है, ये पूरी दिल्ली की हालत है। जैसा कि कहीं रोड टूटे हुए पड़े हैं, कहीं मतलब जो ना पानी भरा पड़ा है, कहीं तुम्हारा जो ना आप ये मान के चलिए कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है। और सीमापुरी में भी कई जगह ऐसा स्थिति है। और जहां तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन के नाम पे केजरीवाल ने स्कूलों को कितने स्कूल बंद कर दिए। आज जो ना यहाँ एक सीमापुरी के अंदर 12वीं तक का स्कूल है जो जनता फ्लैट के अंतर्गत आता है, वो 2300 बच्चे थे उसके अंदर, लेकिन आज की डेट में वहां केवल जो ना 1100 बच्चे रहे हैं।
1100 बच्चे आज शिक्षा ले रहे हैं। वो सारे बच्चे ने किसी का नाम काट दिया, किसी को भगा दिया गया, किसी को टीसी नहीं दी। आज हालत ये है, वो बेचारे मतलब जो अशिक्षित हो गए, अशिक्षित हो गए एक तरह के, और वो अपने अपने घर पे बैठे हैं, क्योंकि उनका दोबारा भी एडमिशन नहीं हो सकता, दोबारा भी उनका एडमिशन नहीं हो सकता। उनको सीधा रिस्ट्रिकेट कर दिया गया, रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। अब तेरे बाल बढ़ रहे हैं, तू जा वापसी जा। सबसे बड़ी खबर यह है कि शिक्षा में जिस प्रकार से धांधलेबाजी हो रही है, कहीं न कहीं जो कमल सिंह बौद्ध जी ने जो खुलासा किया है कि टारगेट किया जा रहा है उन बच्चों को जो नाम काट करके भगाया जाए। एक तरफ शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हमारा स्कूल बहुत नंबर 1 है, बाहर के लोग आते, विदेशी आते हैं और घूम करके जाते हैं। एक दो मतलब ऐसे स्कूल, कुछ स्कूल है ऐसे दिल्ली में जो बनाए गए हैं, मगर कहीं ना कहीं वही बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, वो कौन से कम्युनिटी के हो सकते हैं बच्चे? उसमें वो दलित बच्चे हैं, SC ST के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, वही बेचारे गरीब बच्चे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में अधिकतर जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, जिनका जो पेरेंट्स हैं वो बेचारे डेली की अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को ये सोचते हैं कि चलो हमारा बच्चा पढ़ जाएगा, लेकिन उसके हालात यहाँ तक खराब है कि उनको वो भी रास्ता बंद कर दिया गया। तो रास्ता बंद कर दिया गया है। अब काफी लंबी बात हो जाएगी, बात करें तो आप किस प्रकार से देखते हैं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र? सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि मेरा नाम संजय गौतम है, मैं भूतपूर्व सीमापुरी विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूं बसपा से, और सीमापुरी विधानसभा को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि पिछले अगर कार्यकाल देखा जाए तो वीर सिंह दिगान के टाइम से और राजेंद्र पाल गौतम के कार्यकाल तक आज तक सीमापुरी विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ पाई। जैसा कि और क्षेत्रों में आप देखेंगे कि उनका विकास हुआ है। मान लीजिए मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी की, जो पूर्व आपके मंत्री पद पे रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनके वहां का स्कूल देखेंगे तो बहुत ही बेहतर मिलेगा आपको, और उन्हीं स्कूल्स को उन्होंने बेहतर किया है जहाँ पे वो रहते हैं। अगर मैं बात करूं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की, तो नंदागिरी का स्कूल देख लीजिए, A ब्लॉक, B ब्लॉक, आपका जनता फ्लैट स्कूल, जितने भी इसके क्षेत्र में आते हैं स्कूल, कुछ एक स्कूल को, एक आध स्कूल का नाम नहीं लूंगा, बाकी 90% उन्हीं स्कूल्स के अंदर आप जाके देखिए डेस्कों की व्यवस्था सही नहीं है, ठीक है, समय समय पे इनके कैमरेज खराब हो जाते हैं, प्लस शिक्षा के स्तर पे इतना बेहाल कर रखा है टीचर्स ने, वो उनको पढ़ाकर राजी नहीं है, ताकि ये गरीब लोगों के बच्चे आगे ना बढ़ जाएं। अगर ये गरीब लोगों के बच्चे पढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो ये हमसे नौकरियां मांगे, हमसे सवाल पूछेंगे, तो कोई नहीं चाहता कि ये शिक्षा पे आगे बढ़े। तो सवाल बहुत सारे हैं और मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर एक मुद्दे की मैं बात करूं तो शायद सुबह से शाम हो जाए और शाम से अगला दिन भी हो जाए, मगर मुद्दा और समस्याएं खत्म नहीं होगी। कमल सिंह बौद्ध जी ने एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक खोज भी किया है कि जिस प्रकार से स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, कैसे उनको हटाया जा रहा है। वो बच्चे हैं जो दलित परिवार हैं, जो SC ST OBC के बच्चे हैं, कि ताकि वो पढ़ लिख करके वो आगे जा ना सके, वो संघर्ष ना कर सके, वो रोजगार पा ना सके। तो जब जड़ ही काटी जा रही है तो वो बच्चा कहाँ से रोजगार पाएगा? वो कहीं ना कहीं वो प्राइवेट ऐसे अनाप शनाप कार्यों में लगा रहेगा। मैं संतोष कुमार बेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत। और भी तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, और आगे 5 तारीख जो वोट है, काफी अहम दिन है, और वो जो 5 तारीख है वो एक एक व्यक्ति के स्वतंत्रता का दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि एक वोट होता है, उनका जो एक वोट होगा वो काफी अहम रखता है। जो मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे हैं आवाज भारत।